कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार तो मुझे पसंद ही नहीं है। बीजेपी को लगता है आपके एरिया पे उन लोगों का वोटर थोड़ा कम है। ये जो ईवीएम पे रैंडम सिंबल्स होते हैं वो वहाँ पर ऐसे ही नहीं रहती है, वो एक सोची समझी पॉलिटिकल ट्रैप है। तो ये नोटा में दिया हुआ वोट आखिर जाता किधर है, समझे? कोई भी हक नहीं बनता। वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि देश के प्रति हमारा एक जिम्मेदारी भी है। जय हिंद। क्या इलेक्शन आते ही आपको भी ये लगता है कि अरे यार ABCD कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे, तो अब हम क्या करें, किसको वोट दें? इसके बाद या तो फिर आप वोट देने ही नहीं जाते हो, या फिर वोट देने जाते भी हो तो कोई भी एक रैंडम सिंबल पे वोट दे के अपना कीमती वोट ज़ाया कर देते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ईवीएम पे जो ये सारे अननोन सिंबल्स होते हैं ये वहाँ पर ऐसे ही नहीं रहती है, इसके पीछे एक सोची समझी पॉलिटिकल ट्रैप या फिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। इसके बारे में वीडियो में आगे हम बात करेंगे। आपके पास ऐसी एक हिडन पावर है जिसका इस्तेमाल करके देश का फ्यूचर आप डिसाइड कर पाते हो, लेकिन शायद आपको इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस पावर को हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए इस अधिकार को जानने का सफर शुरू करते हैं। इन वीडियो में जाने से पहले एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। जैसे जिंदगी में दूसरे और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो वैसे ही वोटिंग सिस्टम को भी इम्पोर्टेंस दिया करो। बहुत लोग जब इलेक्शन होता है तब पिकनिक मनाने चली जाती है। ये एक अनऑफिशियल अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे की तरह हो गया है। इसी चीज़ का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है। अगर आप वोट नहीं देते हो तो देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों के बारे में आपका बोलने का कोई हक नहीं है, समझे? कोई भी हक नहीं बनता है। हाँ, अगर आप वोट देने जाते हो, वो चाहे किसी को भी वोट दो, तो आप कह सकते हो इस सब चीज़ों के बारे में। अगर आपके पास अभी भी वोटर कार्ड नहीं है और आपका उम्र 18 ईयर्स के ऊपर है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। वो पहले था, वोटर कार्ड बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता था, बहुत पेपर वाला प्रोसेस था। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ऐप से अब घर बैठ के 2 मिनटों के अंदर आपका वोटर कार्ड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जाओ वोटर कार्ड बनाओ अगर नहीं है तो आज हम बात करेंगे नोटा के बारे में। नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द अबव। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, मतलब जिसमें आप जाके वोट देते हो, उसमें सबसे लास्ट वाले में होते हैं नोटा। तो नोटा का इस्तेमाल शुरू हुआ था 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पे बेसिस पे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है नोटा के इस्तेमाल हमारे आम जनता की एक बेसिक अधिकार है। इसका इस्तेमाल होता है अगर कोई भी वोटर वोट देने के वक्त अगर समझे कि कोई भी उम्मीदवार उसे पसंद नहीं है तो वो नोटा में वोट दे सकते हैं। तो ये नोटा में दिया हुआ वोट आखिर जाता किधर है? क्या ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो जाता है या फिर वोट जाता किधर है? असल में ये नोटा में दिया हुआ वोट किधर भी नहीं जाते। ये वोट काउंट होते हैं इसीलिए कि देश का हाल मालूम पड़े। अब वीडियो में पहले जैसे बात कर रहा था, ये जो ईवीएम पे रैंडम सिंबल्स होते हैं वो वहाँ पर ऐसे ही नहीं रहती है, वो एक सोची समझी पॉलिटिकल ट्रैप है। पकड़ के चलिए, आपके एरिया पे मेजर 4 पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस, आप, टीएमसी। तो अब क्या बीजेपी को लगता है आपके एरिया पे उन लोगों का वोटर थोड़ा कम है। अब आप जैसे पर्सन जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करते हो, तो आप जाने के बाद, वोट देने को जाने के बाद, अब वहाँ पर 4 में से किसी एक को तो दोगे ही, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खैर नोटा है, लेकिन नोटा सबको मालूम नहीं था, अभी धीरे धीरे करके पता चल रहा है नोटा के बारे में। तो वो जो 4 ऑप्शंस है, आप समझ लीजिए बीजेपी को आप वोट नहीं देते हो, तो बाकी 3 जो ऑप्शन है, कांग्रेस, आप और टीएमसी, आप इन तीनों में से किसी को ही दे दोगे। तो ये तो हो गया ना 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, इनके अंदर तो कंपटीशन चलती ही रहती है। तो यहाँ पर बीजेपी क्या करती है, और 3 अननोन पर्सन को अननोन कोई भी एक सिंबल के साथ वोटिंग पे खड़े कर देते हैं। तो अब ऑप्शन हो गया 7। आप कोई भी 4 मेजर पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते,
तो आपके पास बचा कि और 3 ऑप्शन, तो अब वहाँ पर वोट दे देते हो। ये जो कैंडिडेट्स होते हैं अननोन सिंबल के, इन लोगों को कहते हैं डामी कैंडिडेट्स। ये टर्म याद रखना, डामी कैंडिडेट्स। तो इन डामी कैंडिडेट्स को वोट मिल जाती है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को वोट नहीं मिलती। आखिर में जब वोट हो जाते तब वो डामी कैंडिडेट्स जाके जिन पॉलिटिकल पार्टी ने उनको खड़े करवाए थे वहाँ पर जाके वो चले जाते हैं। तो आखिर में हम लोग ही बन जाते हैं चूतिया। भारत में या फिर कोई भी देश में ये चुनाव प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये एक ऐसी समय है जब हम आम जनता के हाथ में ऐसी पावर रहती है, जब हम डिसाइड कर पाए हमारा देश अगले 5 सालों के लिए कौन चलाएगा, कौन हमारे देश को आगे ले जाएगा। तो ये वोटिंग या इलेक्शन प्रोसेस को आप लोग सीरियसली लिया कीजिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप 2 मिनटों के अंदर वोटर कार्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप नहीं चाहते हो कोई भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए, तो एटलीस्ट जाके नोटा में वोट दे दो। लेकिन एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि ये वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि देश के प्रति हमारा एक जिम्मेदारी भी है। ये अच्छे से समझना पड़ेगा हम सबको। तो वोट देने ज़रूर जाओ, अगर और किसी को नहीं तो नोटा में ही सही, लेकिन वोट दो।